ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 4 जनवरी 2026 और ये आज रविवार है और रविवार के दिन अव्यक्त मुरली चलती है। ये जो अव्यक्त मुरली की जो डेट है, ओरिजिनल डेट 30/11/2008, ये नए वर्ष के पहले की मुरली है। तो नए वर्ष की और 18 जनवरी की भी बात हुई है इसमें। हाँ जी। और आज की मुरली खास पवित्रता, प्यूरिटी, जो ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कहना चाहिए कि जो दुनिया में आत्माएं या महान आत्माएं भी होती हैं, धर्मात्माएं भी होते हैं, उसको जिसको असंभव समझते हैं कि भाई पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना, चलो ब्रह्मचारी भी रह लेते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, हाँ, ये बहुत साथ में रहते हुए पवित्र रहना। आज तो बाबा ने ब्रह्मचर्य तो है ही है, ब्रह्मचर्य से भी ऊंची क्या पवित्रता है, वो बाबा ने आज हम बच्चों को समझाई है। क्योंकि पवित्रता का व्रत है, जैसे दुनिया में व्रत लेते हैं ना, खाने पीने का व्रत लेते हैं, कुछ ऐसा एक दिन का ब्रह्मचर्य का भी व्रत लेते हैं, और कई अपने कुछ स्वभाव संस्कार का कि भी आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम किसी के प्रति अशुभ नहीं सोचेंगे, आज हम व्यसन नहीं करेंगे, अनेक प्रकार के है ना व्रत लेते हैं। तो ये भी एक व्रत है। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होती है, और इसलिए बाप दादा कहते हैं परिवर्तन का व्रत जो हमने लिया है, परिवर्तन व्रत लेना मतलब परिवर्तन होना। केवल व्रत लेके ऐसा नहीं, परिवर्तन है। दुनिया में भी जो व्रत लेते हैं तो परिवर्तन होता है, खाने पीने का परिवर्तन करते हैं, अपनी सोच का परिवर्तन करते हैं, कहीं जाने आने का परिवर्तन करते हैं, सब बातें होती हैं। तो ऐसे ही व्रत मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन में क्या होता है, जैसे संकल्प, हमारे संकल्प किस प्रकार के होना चाहिए, बाबा ने आज कहा है। खास इसको मैंने प्योरिटी की महीन परिभाषा बच्चों को होता है कि संकल्प हमारे ऐसे हों जो हम सब भाई भाई है आपस में आत्मिक रूप में। तो भाई भाई की वृत्ति, उसके पहले अपने आप को पहले आत्मा समझना है, तब हम दूसरों को आत्मा स्वरूप में देखेंगे, तब भाई भाई की। और एक पिता परमात्मा है हमारा, ये जब ज्ञान रहेगा, एक पिता की हम अविनाशी संतान है, ये याद रहेगा, तब हम मन में ये संकल्प आएगा कि भाई भाई की वृत्ति। ये है प्यूरिटी, पवित्रता की रियल भाषा। क्योंकि वृत्ति परिवर्तन से ही जीवन परिवर्तन होता है। क्योंकि जो ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन ही पवित्रता है, और पवित्रता द्वारा ही बाबा ने आज कहा है परमात्म प्यार और सर्व प्राप्तियां पवित्रता द्वारा ही प्राप्त होती है। ये तो कई महान आत्माओं ने तो इस बात को कठिन कहा है, लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता आप ब्राह्मणों का, आप जो परमात्मा को पहचानने वाले आत्माओं का स्वधर्म है। वैसे पवित्रता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ जी। जब कन्या पवित्र होती है तो उसके सब पांव छूते हैं, वही कन्या है। वही कन्या जब शादी हो जाती है तो सबके पांव पड़ती है, अब पवित्र हो जाती है तो सबके पांव छूते। कितना बड़ा फर्क है। हाँ जी। है? नहीं तो जो भी कन्याएं कहीं भी, चाहे जाति धर्म और ये सब नहीं देखा जाता है, जो कन्या होती बड़े बड़े महात्मा भी उसको चीज। आज छोटे बच्चे को भी कहते हैं ना महात्मा से भी ऊंचा, क्योंकि क्यों, एक ही रीजन है। जबकि महात्मा को सब प्रकार का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन महात्मा से भी ऊंचा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें पवित्रता है। पवित्रता की उसमें ये नहीं है, मना अज्ञान, मना उसकी अनभिज्ञ है उस बात से। तो बाबा खास आज हम बच्चों को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि, पवित्रता की वृत्ति हो हमारी। वृत्ति मतलब हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, कई प्रकार की आत्माएं आती हैं, कई प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं, है ना, किसी के प्रति ऐसे नेगेटिव ऐसा बन जाता है वृत्ति, तो भावना शुभ कहाँ चल पाती है। बराबर। तो इसलिए कोई कैसा भी हो, यदि हमारी सभी के लिए हमारी यदि शुभ भावना, शुभ कामना है, इसको कहेंगे पवित्रता।
यदि इसमें कोई कमी है तो पवित्रता में कमी है, परसेंटेज है। फिर दृष्टि, माने हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से, वो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक स्थिति का अनुभव करके फिर दूसरों को देखना, वो है आत्मिक दृष्टि। और बाबा ने कहा सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते जाओ और दूसरों को भी दुआ देते जाओ, और दूसरे भी हम भी स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरे भी को भी खुशी देते जाएंगे। ये है पवित्रता। यदि खुश हैं तो दूसरों को दे सकते हैं। यदि हमारे में खुशी नहीं है तो हम दूसरों को कैसे देखते हैं? हमारे में स्वयं दुआओं का स्टॉक है, आत्माओं से हम सेवा किए या किसी की भलाई का काम करते हैं, उनको दुआओं का स्टॉक है तो दुआ दे सकते हैं। अंदर रहेगा तो है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? बिल्कुल। इसलिए खुशी भी परमात्मा प्राप्त होने की खुशी, इतना अच्छा जीवन मिलने की खुशी, यदि खुशी का ये देखा जाए तो बहुत प्रकार से है। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति भी है, उसको इतनी खुशी है, इतना अच्छा अमूल्य शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, धरती पे रहने को मिला है, अनाज मिलता है, सब कुछ मिलता है। माना एक यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो कितनी बातें खुशी है। और बाबा ने आज खास कहा है जो पवित्रता वाली आत्मा होती है उसको 3 वरदान उसके मिले हुए हैं। एक तो स्वयं को स्वयं से वरदान मिलता है, क्योंकि हम जब स्वयं ये करते हैं ना तो हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, तो उससे भी वरदान मिलता है। और बाबा ने कहा और ये जो वरदान मिलता है सहज मिलता है और वो बाप क्या प्यारा बना देता है। दूसरी बात बाबा ने कही, वरदाता बाप का नीरेस्ट और डीरेस्ट बच्चा बन जाता है और बाप की दुआएं स्वतः सदा प्राप्त होती हैं। कितनी बड़ी बात है। और तीसरा है ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, परिवार के भी विशेष जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको भी माना हम संतुष्ट करते हैं और उनसे भी हमें ये दुआएं मिलती हैं कि भाई देखो ये कितना अच्छा है ना। तो ये किसी को कहना कि भाई ये कितना अच्छा ये है, कितनी अच्छी मीठी वाणी है, कितनी अच्छी सेवा करता है, आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है, यज्ञ का स्नेही है, बाबा की श्रीमत पे चलने वाला है। ये यदि बुद्धि रहता है, बड़ों की बुद्धि में आता है कि नहीं ये बहुत अच्छा आदमी, तो उससे भी दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं बहुत काम करती है। और ये जो दुआएं हैं ना, तीनों प्रकार की जो दुआएं जिसको प्राप्त होती हैं, वो स्वयं भी उड़ता है और दूसरों को भी उड़ाता है ना। उड़ाता है मतलब खुश रहता है, खुशी सब में लाता है। मतलब कोई बात की जैसे उड़ता हुआ ये विमान होता है तो पहाड़ नदी सब कुछ पार करने की दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही परिस्थिति भी पार हो जाती है इससे। तो ये बाबा हम आज बच्चों को खास कह रहे हैं कि उड़ना और उड़ाना। तो पवित्रता का फल सदा अनुभव होता है, ये बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। पवित्रता का फल और बल सदा अनुभव, दोनों बहुत गूढ़ी बातें हैं। हाँ जी। बल अनुभव होना चाहिए और फल भी। उसका फल माना मन में शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति में आत्मिक वृत्ति है हर एक के लिए, है ना। और बड़ों की भी दुआएं लेना, दूसरों को खुश रहना, दूसरों को खुशी देना, ये हमारी ये बात। तो ये बल मिलता है और फल भी मिलता है। हमारा बल मिलता है मतलब कोई भी अच्छा कार्य करने की हिम्मत आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सदा रहता है अनुभव। और बाबा ने कहा सदा रूहानी खुशबू उससे आती है। तो बाबा खास कह रहे हैं कि दिल में फलक रहती है, क्योंकि आज खास अमृत बेला बाबा ने हम मना चक्कर लगाया पूरे इसमें, और बाबा ने खास देखा कि पवित्रता का जो फल है ना, आज जो बाबा ने बताया है वो अतीन्द्रिय सुख का। ये बहुत बड़ी बात है। ये जिसमें पवित्रता होगी वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है। आत्मिक दृष्टि होगी, पवित्रता होगी, पवित्रता का बल होगा, तब उसका फल अतीन्द्रिय सुख। तो हम अपने आप को चेक करें कि मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। मुरली सुनते समय वो सुख माना एक ये इंद्रियों से भी एक परे की एक स्थिति जो होती है ना, वो स्थिति होती है यदि वो है, मतलब पवित्रता है मेरे में। बराबर। अब कई बार बाबा खास कहते हैं ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो,
एक कॉमन सा हो गया है। हम समान ले लें जी, मास्टर सर्वशक्तिमान है, एक सोच रहे हैं बस। लेकिन बाबा कहते हैं उसको सदा अपने आप में देखना, सोचना, अनुभव करना, है ना। बाबा ने तो यहाँ तक कहा जो मास्टर होता है बाप से भी ऊंचा होता है, क्योंकि वो बच्चों को बड़ा पढ़ाकर ऊंचा स्टेटस दिलाता है ना। तो बाबा कहते हैं खास मतलब, तो मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब शक्तियाँ हमारे में हैं। तो बाबा ने कहा कि अवश्य प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोरी है, यदि नहीं है तो, यदि हमारे में शक्तियाँ नहीं आती है, मास्टर सर्वशक्तिमान का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी शुभ भावना शुभकामना नहीं रहते, जैसे कैसे भी आत्मा हो उसके लिए सदा और सदा शुभ ही सोचेंगे, वो पवित्र आत्मा ही सोच सकती है। ऐसे हम केवल कितना भी ज्ञान सुना ले, लेकिन हमारे में यदि पवित्रता का बल और फल नहीं है तो हम हर एक के लिए शुभ और श्रेष्ठ सोच नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है इसकी। तो बाबा ने कहा है माना यदि कुछ ये है तो प्यूरिटी की फाउंडेशन में कुछ कमी है, माना पवित्रता में कुछ कमी है ना। हमारे जो संकल्प है, बोल है, कर्म है, स्वप्न में भी यदि कोई प्रकार की कमजोरी है तो मतलब समझ लेते हैं कि पवित्रता में कुछ कमी है। पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न भी स्वतः शक्तिशाली होता है। ये कितनी डेफिनेशन है, गहराई इसकी पवित्रता को हम जितना हम इसमें अनुभव करते जाते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का सागर कि मैं संतान हूँ, मेरा स्वधर्म पवित्रता है, मेरा अनादि स्वरूप। अभी बाबा खासा भी बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समय की भी पुकार अभी चल रही है, भगत आत्माएं भी पुकार रही हैं, दुखी आत्माओं की भी पुकार चल रही है। तो बाबा कहते हैं इनकी पुकार सुनाई देती है, क्योंकि समय प्रति समय अचानक का पाठ ये हम बच्चों को बाबा कहते हैं पक्का करना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, ये शरीर भी अचानक छूट सकता है, दुनिया का कुछ भी स्थिति माना अचानक हो सकती है। तो बाबा कहते हैं इसको पक्का, यदि बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना यदि हमारे अंदर में नहीं है, संकल्प तो है, यदि बोल में कई बार ना बोल हमारे माना दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हों, शुभ भावना वाले हो, उसको उमंग उत्साह दिलाने वाले हों, यदि इसमें भी कोई कमी है तो बाबा कहते हैं पवित्रता की कमी है। यदि पवित्रता की कमी है तो पवित्रता का जो सुख होना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव कर दिखाना। दुनिया में तो कहते हैं ना असंभव पवित्रता को, बिल्कुल, क्योंकि एक तो ब्रह्मचर्य को ही समझते हैं, माना दुनिया में एक आ जाता है कि तो नेचुरल ये है, सिस्टम है दुनिया का, इससे हम कैसे चिढ़, लेकिन भगवान आकर कुछ अलग से कार्य कराता है ना, उसकी शक्ति के आधार पर ही विश्व परिवर्तन होता है, देवी देवता बनते हैं। देवी देवताओं की पूजा आराधना इतना क्यों होता है, क्योंकि पवित्रता। तो सतयुग की दुनिया में भी योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं, भोग बल से नहीं, है ना। ये भी कई आत्माओं को पता ही नहीं है योग बल। अभी आत्माएं ये पतित होते होते ऐसा उनको उसी सब आत्मा में, लेकिन योग बल क्या होता है वो नहीं पता है। तो बाबा खास कहते हैं कि बाबा ने खास अमृत बेले भी माना चक्कर लगाया, चेकिंग की, है ना, कि पवित्रता का जो व्रत बच्चों में धारण किया है वो कहाँ तक किया है। उसके लिए भी बाबा ने 4 बातें चेक की है ना। एक तो वृत्ति द्वारा, है ना, और संबंध संपर्क द्वारा शुभ भावना शुभ कामना का हमारा कितना स्टॉक जमा होता है ना। तो ये बाबा हम बच्चों को खास कह रहे हैं कि अपने को विश्व परिवर्तक आत्मा समझते हो। यदि विश्व परिवर्तक आत्मा है तो उसमें प्रकृति भी प्रकृति भी आ जाती है, आत्माएं भी आ जाती हैं, है ना, पूरा विश्व आ जाता है उसमें। समझ लीजिए आत्माएं आ गई, प्रकृति आ गई, तो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो क्या अपने को या अपने सेवा साथियों को, अपने परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते?
ये बाबा खास बता रहे हैं। कई बार हमको ये आता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता भाई, ये परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, हमें लिख के देता हूँ है ना। कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसा, अरे नहीं, अरे भगवान ने कहा है होप रखो ना, कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है किसी बार। आज हम पहले दुनिया में कैसे थे, जब ज्ञान मिला तो कैसा परिवर्तन आया है ना, उस आत्मा का भी परिवर्तन आएगा ही। हम यदि पहले से तो और ठप्पा लग जाएगा उसको, हम उसकी प्रति ऐसी भावना रखते हैं। तो इसलिए बाबा खास आज हम बच्चों को विश्व परिवर्तक के रूप में देख रहे हैं। तो क्या अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने सहयोगियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा ने और एक बात और आज की मुरली में खास कही है, जो परोपकारी आत्मा है उसकी क्या निशानी होती है। परोपकार आत्मा जो होती है वो एक तो विघ्न प्रूफ होती है, दूसरा जो समय प्रमाण दुखी और अशांत आत्माओं को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है। तो बाबा ने खास आज 3 बातें बताई हैं, माना 3 जो हमारी पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, 3 पर है ना। क्योंकि हम पर चिंतन बहुत होता है, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन, माना दूसरों की चिंतन करना, चाहे हम अपने परिवार में भी कहो है ना, मेरा बेटा का या फलाने का होगा या किसी व्यक्ति विशेष का भी चिंतन है ना, पर चिंतन ज्यादा चलता है। क्योंकि हम नेत्रों से दूसरों को देखते हैं, स्वयं को नहीं देख पाते हैं, स्वयं को जानते ही नहीं ठीक से। तो इसलिए पर चिंतन ये बहुत बड़ी पतन की जड़ है, ये बाबा खास कहते हैं। और पर दर्शन, हमेशा दूसरों का ही दर्शन करते रहते हैं नेत्रों से, और जो नेत्रों से देखते हैं वही चिंतन चलता है। तो जो चिंतन चलता है उसके प्रति हमारा मना जो भावना है ऐसी बन जाती है, वृत्ति बन जाती है। फिर हम परमत है ना, कितने प्रकार की मतों में चलते हैं। आज इसने फलाने ने ये कहा, चाहे हेल्थ के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, या अपने दुनिया के बारे में हो, देश दुनिया का ज्ञान के बारे में हो, भगवान के बारे में हो, शास्त्रों के ज्ञान के बारे में हो, हर एक मतलब दूसरों की मत क्या क्या कह रही, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा है ना। हेल्थ में भी कोई बोलता है बहुत पानी पीना है, कोई बोलता है नहीं जितना आवश्यकता उतना ही पीना है, कोई बोलता है नहीं कम से कम जल का ये व्रत लेना है ना। कई प्रकार की मतें हैं। तो एक उदाहरण मतलब एक पर मत, मतलब हम हर एक का अपना अपना शरीर होता है, मुझे क्या सूट करता है उस अनुसार हेल्थ के हिसाब से भी लेना चाहिए। आज कई व्यक्ति की परिस्थिति प्रकृति ये होती है, मतलब कि उसको ठंडा प्रकृति होती है, उसको ये सब चीजें नहीं है ना, वो सूट होता है कोई भी ठंडी चीजें है ना। और किसी के गर्म प्रकृति होती है, कई प्रकार से उसको हीट की चीजें नहीं ले सकता है, ऐसा बातें होती है। किसी को खट्टा नहीं सूट होता है ना, कोई बोलेगा नहीं नींबू और इतने सारे लेके, एक बता रहा हूँ बात माना ये कहते हैं, माना कई प्रकार के मतांतर है, लेकिन मुझे क्या सूट करता है वो लेना चाहिए। तो ऐसा ही ये ज्ञान है, ज्ञान क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है ना, वो अपने आप को देखना है। और मुझे आवश्यकता अनुसार क्या मुझे ये करना है, वो यदि हम ये करते हैं तो बाबा कहते हैं 3 पर को खत्म करते हैं तो तब परोपकारी बन सकते हैं। क्योंकि समय प्रमाण दुखी आत्माओं को सकाश देना, सुख शांति की अंजलि देना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का काम है। बाप दादा ने खास अमृत बेले भी खास सेंटरों पर भी चक्कर लगाया, और बाबा ने खास कहा कि सेंटरों में भी मतलब एक प्रकार की एक जो कमी जो देखी है ना, वो बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि क्योंकि लास्ट घड़ी में हमारा जो पेपर आने वाला है वो 1 सेकंड का आने वाला है। तो बाबा खास कहते हैं कि भी फुल स्टॉप लगाने का, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। कोई भी सीन चल रही है, लेकिन वो तब होगा जब बीच बीच में हम अभ्यास करेंगे। आज कोई भी हम जैसे हम बोल भी रहे हैं अभी, तो बिना अभ्यास के हम बोलना कैसा है, बराबर नहीं बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही बिना फुल स्टॉप लगाने का जब तक अभ्यास नहीं होगा तो 1 सेकंड में, कई बाबा के बच्चे बाबा अंत में हो जाएगा ना, कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो। बाबा को भी दिलासा दिलाते हैं, बाबा कहते हैं तो बाबा खास कहते हैं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा लास्ट घड़ी में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क, अल्प कामा की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, क्यों ये जो लगी हुई है ना, क्यों है ना, यदि ये होगी तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो बाबा खास कहते हैं
कि जो 18 जनवरी मनावी नज़दीक होती है ना, तो बाबा खास ये कर रहे हैं कि इस बात का अभ्यास करना है कि कोई भी बात में कोई भी बात हो गई उसको फुल स्टॉप, जैसे हम कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, यदि उसको पूर्ण विराम या फुल स्टॉप ना लगाएं और डायरेक्ट ऐसे चलते जाए तो कैसा लगेगा? वो मिल जाएगा। जैसे किसी को मारो मत छोड़ो, उसमें अल्पविराम भी यदि आगे पीछे हो गया है ना, वो मीनिंग बदल जाएंगे। देखो मारो मत छोड़ो, है ना, अल्पविराम एक बात है, कितना फर्क हो रात दिन का। तो ऐसे ही ये कामा का मात्रा का कितना फर्क है। हम तो 18 जनवरी नज़दीक आ रही है, तो फुल स्टॉप लगाने का हमें बहुत बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा ने सेंटर्स पर भी चक्कर लगा के बाबा ने कहा कि ये जो ढीला पुरुषार्थ चल रहा है ये हम बच्चों को सफलता नहीं दिला सकता है, क्योंकि प्योरिटी की पर्सनालिटी है। बाबा ने खास कहा रियलिटी और रॉयल्टी, यदि जिसमें रियलिटी है तो बाबा ने कहा उसका अनादि जो रूप है, बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्मा, जैसे तारा होता है ना, हाँ, आकाश में कई तारे कितने चमकते हैं, विशेष चमकते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम आत्माओं का पाठ परम धाम में भी अपने बाप के साथ विशेष चमकदार रहने का है, नज़दीक रहने का है, समीप रहने का है। तो ये हमारा अनादि स्वरूप को देखें, हम आत्मा पवित्र हैं, शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, एकदम पावन है और बाप के नज़दीक है, एकदम संपूर्ण सत्व प्रधान जिसको कहते हैं, वो स्थिति है वहाँ पर। तो बाबा ने कहा ये अनादि स्वरूप को भी याद करना है, यदि जिसको रियलिटी बाबा कहते हैं, रियल हमारी ये है, रियल मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प है ना। तो हमारा घर रियल है, परम धाम जिसको कहते हैं ना, अजय ऊपर चले गया, कौन कहाँ गया, परम धाम ये है। तो और हमारा जो आदि स्वरूप है, जो सत्य की दुनिया है, वो उसकी भी स्थिति माना ये रखना, उसमें भी पवित्रता का जो ये है, वहाँ की जो स्थिति को सारा हम यदि चिंतन करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे, टाइम लग जाएगा। फिर हम जो मध्य रूप में द्वापर में आते हैं, तो हमारे जो चित्र हैं, हमारे जो मूर्तियाँ जो बनते हैं, है ना, उसका जो गायन और पूजन जो होता है, तो बाबा कहते हैं किसी महान आत्मा का और धर्मात्मा का भी नहीं होता है जितनी उसकी रॉयल्टी होती है, जो रियलिटी होती है। तो बाबा खास उसको भी हम बच्चों को खास ये करा रहे हैं कि तुम्हारी कितनी द्वापर में भी कितनी पूजा होती है, अंत में भी कितनी ये हो रही है। तो ये सब बातें बाबा आज हम बच्चों को समझा के कह रहे हैं कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प भी यदि हमारे चलते हैं, व्यर्थ बोल भी होते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि यदि क्रोध भी आता है वो भी अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प भी आता है तो अब क्रोध तो है ही है ना। उसके जो बाल बच्चे हैं रोब दिखाना है ना, वो भी। तो बाबा ने आज खास ये हम बच्चों को आज इशारा दिया है कि आपको ऐसे संस्कार बना देने हैं जो दूर से ही आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशंस आए, ये अपनी स्थिति ऐसी बना देनी। फिर तो बाबा ने और भी नए बच्चों को और याद प्यार है, ड्रिल है, सब बातें और कराई है। फिर और पूरा चिंतन में फिर आप थोड़ा सा बहुत सुंदर, और ऐसे लग रहा है जैसे 2026 के लिए पूरा होमवर्क दे दिया बाबा ने कि फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करते चलो। और याद प्यार भी बहुत सुंदर, बाबा ने कहा कि अब चारों ओर 2 शब्दों की ही लात और तात लगाओ, जो सारे इसका सार निकलता है, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता, जो आपने पूरा विस्तृत रूप से संपूर्ण पवित्रता के बारे में बताया। तो बाबा कहते हैं यही 2 शब्दों के पूरे साल के लिए, बाबा कहता है ब्राह्मण परिवार में ऐसी लहर फैला दो तीव्र पुरुषार्थ की, सर्व ब्राह्मण परिवार में तीव्र पुरुषार्थ की लहर, जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि ढीला है तो छोड़ दिया, नहीं, बाबा कहते उम्मीद बढ़ाओ और गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो।
तो चारों ओर खुश नसीब खुश मिजाज खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया बाबा ने। फिर वरदान भी बहुत अच्छा है, जैसी मुरली वैसा ही वरदान बिल्कुल, कि अब ये सारा किया, इसकी चेकिंग, बाबा कहता है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करना और चेंज करना, ये महान आत्माओं का सबसे बड़ा लक्षण है। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। एक पैरामीटर बिल्कुल, पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। ब्रह्मा बाबा ने किया तो करना है, नहीं किया तो नहीं, फॉलो कदम टू कदम। हाँ। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। चेकिंग से क्या होगा कि ऐसे नहीं कभी हम कहेंगे कि भाई नहीं हो गया, गलती से हो गया। अरे भाई चेक करो और फिर आगे बढ़ो, है ना। हाँ। है ना, पहले बोलते हैं तोलो बोलो। हाँ, पहले तोलो बोलते हैं ना, बोलो तो उसको तो यही बाबा कहते हैं, इसको निजी संस्कार बनाना ये बड़ी महानता है। और स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। और अव्यक्त मास का जो है कि अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति।